उज्जैन नगर निगम की स्थायी महिला कर्मचारी सजनबाई गोसर, पत्नी स्वर्गीय शांतिलाल गोसर, पिछले 2 से 3 महीनों से नानाखेड़ा बस स्टैंड पर खुले आसमान के नीचे जिंदगी काटने को मजबूर हैं। सजनबाई की तबीयत लगातार खराब रहती है। उनका घर परिवार अब सड़क पर आ चुका है। एक बेटी रानी गोसर मानसिक रूप से अस्वस्थ है और बेटा जितेंद्र गोसर कभी प्राइवेट मजदूरी तो कभी भीख मांगकर अपनी मां और बहन का पेट पालने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, नगर निगम की स्थायी कर्मचारी जो कभी शहर की सेवा में लगी रही, आज खुद शहर की गलियों में दर दर की ठोकरें खा रही हैं। नानाखेड़ा बस स्टैंड परिसर में परिवार की स्थिति, स्थानीय लोगों का कहना है कि वार्ड 28 के दरोगा और जमादार सहित कुछ जिम्मेदार लोगों पर पैसों की मांग और दबाव बनाने के आरोप हैं। बताया जाता है कि अगर कोई कर्मचारी अपनी तनख्वाह से 5, 7 या 8 हजार रुपए काट कर देता है तो उसकी पगार रिलीज कर दी जाती है। यानी नियमित पगार के लिए भी रिश्वत का खेल चल रहा है। सवाल यह उठता है कि क्या उज्जैन नगर निगम को अपने ही स्थायी कर्मचारियों की हालत दिखाई नहीं देती? क्या इसी शहर से इतने बड़े आयोजन, झांकी, महोत्सव करने वाले समाज के ठेकेदारों की नजर इस परिवार तक नहीं पहुंचती? क्या एक महिला कर्मचारी और उसकी असहाय बेटे की जिंदगी किसी सरकारी फाइल में दबी रह जाएगी? वार्ड 28 की सजनबाई गोसर कोई आम नाम नहीं बल्कि एक आईना है उस व्यवस्था का जहां स्थायी कर्मचारियों भी भिखारी बन रहे हैं। उज्जैन नगर निगम के आयुक्त से वार्ता न्यूज की सीधी अपील है, सजनबाई गोसर व उनके परिवार को तुरंत राहत, सहायता, चिकित्सा सुविधा, स्थायी पगार भुगतान का आदेश दिया जाए। समाज की मजबूती सिर्फ आयोजनों से नहीं, अपने गिरे हुए लोगों को उठाने से भी होती है। अगर नगर निगम के स्थायी कर्मचारी भूख और अपमान से मर रहे हैं तो यह सिर्फ प्रशासन की नहीं, पूरे समाज की हार है। रिपोर्टर राजकुमार झांझोट। मैं राजकुमार झांझोट, वार्ता न्यूज उज्जैन से आप सभी के लिए उज्जैन से एक फिर खबर। नगर पालिका निगम से स्थायी रूप से नौकरी पर सज्जनबाई पति शांतिलाल गोसर, जो मानसिक रूप से मां और बेटी दोनों रोगी हैं और वहीं पुत्र प्राइवेट नौकरी करने पर मजबूर, स्थायी कर्मचारी होने के बावजूद भी इनका वेतन काट लिया जाता है और लगातार इनको दरोगा, पार्षद के प्रतिनिधियों द्वारा वेतनों की मांग को लेकर परेशान किया जाता है। आज इनकी कंडीशन ये है कि नानाखेड़ा बस स्टैंड पे भिखारियों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। एक सरकारी नौकरी पे होने के बावजूद भी 40 से 45 हज़ार रुपये तनख्वाह है इनकी, पर इनके हाथ में 0 बटे सन्नाटा, मतलब कुछ भी नहीं आता है। माँ जो सज्जनबाई है, इनका चला फिरा नहीं जाता है। इनकी एक बेटी है जो मानसिक रोगी, बेटा प्राइवेट काम करता है। अब समाज के जो चोला ओढ़ के पहन के घूम रहे हैं कि हम वाल्मीकि समाज के बड़े बड़े पद पे अधिकारी है, कुछ समाज सज्जन है जो अपने आप को वाल्मीकि समाज का बड़े बड़े पद पे स्थापित रखते हैं, कोई अध्यक्ष के रूप में, कोई उपाध्यक्ष के रूप में, कोई सचिव के रूप में। आज मैं उनके सबके सामने कि आईना दे रहा हूँ और नगर पालिका निगम से भी ये मैं कहना चाहता हूँ कि स्थायी लोगों को अगर किसी प्रकार की बीमारी या किसी भी प्रकार से काम करने में वंचित रहते हैं तो उनकी मदद करें, ना कि उनको इसे रोड पे कर दें कि वो अपना घर छोड़ के भिखारी जैसी ज़िंदगी जीने पे मजबूर रहें। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी सीएम मोहन जी यादव से मैं निवेदन करता हूँ कि इनको आवास योजना के अंतर्गत एक मकान दिलाया जाए जिससे ये अपने पूरे परिवार को पाल सकें और इनकी जो नौकरी है वो इनके पुत्र जितेंद्र को दी जाए ताकि वो काम कर सके और अपने परिवार का भरण पोषण करे। सजनबाई गोसर कौन से वार्ड में काम करते हो? वार्ड नंबर 28। वार्ड नंबर 28। दरोगा का नाम? दरोगा का नाम था पहले लखन डागर, अब दूसरा गया। लखन डागर है ना? अब वो चेंज हो गया दूसरा। अच्छा, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पर क्या कर रहा है, तनख्वाह पूरी काट दी तो हम भिखारी तरीके बैठे भीख मांग के आ रहा है। अच्छा, और ये आपकी कौन है, ये जो इधर है? ये हमारी बहन है। बहन है, ये शुरू से थे? शुरू से अपंग है, ट्रेनिंग की। अपंग है। इनका नाम? सजनबाई गोसर शांतिलाल। बच्ची का? रानी गोसर। और आपका? जितेंद्र गोसर। जितेंद्र गोसर। अच्छा, ये कितनी तनख्वाह कटी भाई की? पूरी 40,000 रुपये काट दी। किन्ने? ये लखन डागर है। आप काम पे नहीं गए थे क्या? काम पे जा रहे थे, इनकी अभी इनकी रात का सर्टिफिकेट खराब थी, चक्कर में काम पे नहीं गया तो पूरी तनख्वाह काट दी। अच्छा,
और आपने इसकी शिकायत करी कहीं? कहीं नहीं करी अभी, अमर फुटपाथ पे बैठे भैया। अच्छा, आपको किराएदार ने भगा दिया क्या? तब पैसे नहीं दिए तो किराएदार ने भी भगा दिया, बोले जाओ खाली करो। कहाँ रहते थे किराए से? पवासा मल्टी। पवासा मल्टी में। हाँ तो भाई साहब बताइए कि आप यहाँ पे पिछले 2-3 महीनों से जो ये ज़िंदगी जी रहे हैं, इसके बारे में। आपकी माता जी का नाम? सजन भाई गोसर। और कौन से वार्ड में काम करती हैं? वार्ड नंबर 28। और ये जो आपकी बहन है, ये मानसिक रोगी है? अच्छा, आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? गाड़ी घोड़ा धो के अपना जीवन पाल रहे हैं। और मकान भी नहीं आपके पास? तो आप सरकार से क्या मदद चाहते हैं? नहीं तो सरकार से आपको आवास योजना में मकान दिया जाए तो आप रह लेंगे उसमें? रहेंगे। और आपकी माता को अभी आप कैसे पाल रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, आपको जो माता जी की तनख्वाह है वो इस बार मिली? नहीं मिली? 2 महीने से तनख्वाह पूरी कट गई है। इसके बारे में आपने शिकायत करी निगम आयुक्त को? फार्म भरने का बोला था। छुट्टी। तो आप क्या चाहते हैं कमिश्नर साहब से? ठीक है, आपका संदेश मेरे चैनल द्वारा मैं कमिश्नर साहब आयुक्त को पहुंचा के रहूँगा। मैं राजकुमार झंझोट, वार्ता न्यूज़ उज्जैन से।